मित्राणि नमः संस्कृताय। अद्य अहं पुनः गतोऽस्मि स्वकीय यूट्यूब चैनल संस्कृत क्लासेज बाय अशोक मिश्रा एतेन माध्यमेन अद्य वयं षष्ठकक्षायाः विद्यालयः इति नाम्नः पाठः पठामः। पाठः अयं चतुर्थः पाठः अस्ति। एषः मम विद्यालयः। यह मेरा विद्यालय है। एषः अर्थात यह, पुल्लिंग में एषः शब्द यह के लिए प्रयुक्त किया जाता है। अत्र छात्राः शिक्षकाः शिक्षिकाः च सन्ति। अत्र अर्थात यहाँ, छात्राः बहुत से छात्र, शिक्षकाः बहुत से शिक्षक, शिक्षिकाः बहुत सी शिक्षिकाएं, च अर्थात और, सन्ति यहाँ छात्र शिक्षक और शिक्षिकाएं हैं। एषा संगणक यंत्र प्रयोगशाला अस्ति। यह कंप्यूटर प्रयोगशाला है। यहाँ हम ध्यान दें तो एषा शब्द स्त्रीलिंग शब्द है और प्रयोगशाला आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए स्त्रीलिंग के साथ स्त्रीलिंग सर्वनाम यह के लिए एषा का प्रयोग किया गया है। एषा संगणक यंत्र प्रयोगशाला अस्ति। यह कंप्यूटर यंत्र प्रयोगशाला है। एतानि संगणक यंत्राणि सन्ति। यह सभी कंप्यूटर यंत्र हैं। अब हम यहाँ देखें तो संगणक यंत्रम नपुंसक लिंग शब्द है, अकारांत नपुंसक लिंग। संगणक यंत्राणि बहुवचन में है, इसलिए सर्वनाम पद भी नपुंसक लिंग में एतानि ऐसा दिया गया है। एतानि संगणक यंत्राणि सन्ति। यह सभी कंप्यूटर हैं। एतत् अस्माकं विद्यालयस्य उद्यानम अस्ति। यह मेरे विद्यालय का उद्यान है। मेरे के स्थान पर यहाँ हमारे ऐसे शब्द का प्रयोग करना है। अस्माकं मतलब हमारा। यह हमारे विद्यालय का उद्यान है। उद्याने पुष्पाणि सन्ति। उद्यान में पुष्प हैं। पुष्पाणि बहुवचन में है, इसलिए बहुत से फूल हैं, ऐसा हम अर्थ लेंगे। वयम अत्र क्रीडामः पठामः च। हम यहाँ खेलते और पढ़ते हैं। च शब्द चाहे प्रारंभ में हो अथवा अंत में, उसको हम अन्वय के आधार पर मध्य में और प्रारंभ में ले सकते हैं। एक बार पुनः देखिए। एतत् अस्माकं विद्यालयस्य उद्यानम अस्ति। यह हमारे विद्यालय का उद्यान है। उद्याने पुष्पाणि सन्ति। उद्यान में बहुत से फूल हैं। वयम अत्र क्रीडामः पठामः च। हम यहाँ खेलते और पढ़ते हैं। अब यहाँ देखिए, परस्पर एक बालक और बालिका आपस में संवाद कर रहे हैं, तो इनके संवाद में एक वचन का प्रयोग किया गया है। ऋचा कहती है, तव नाम किम? तुम्हारा नाम क्या है? प्रणव उत्तर देता है, मम नाम प्रणवः तव नाम किम? मेरा नाम प्रणव है, तुम्हारा नाम क्या है? पुनः ऋचा कहती है, मम नाम ऋचा, मेरा नाम ऋचा है। त्वम कुत्र पठसि? अपना नाम बताने के बाद प्रश्न करती है, तुम कहाँ पढ़ते हो? तब प्रणव पुनः उत्तर देता है, अहम अत्र एव पठामि। मैं यहाँ ही पढ़ता हूँ। इदानीम आवाम मित्रे स्वः। अब हम दोनों मित्र हैं। प्रणव बताता है कि मैं यहाँ ही पढ़ता हूँ, अब हम दोनों मित्र हैं। शिक्षिका, छात्राः यूयं किं कुरुत? छात्राओं, तुम सब क्या कर रही हो? छात्राएं उत्तर देती हैं, आचार्य वयम गच्छामः। हे आचार्य, हम सब जा रहे हैं। वयम बहुवचन में है, गच्छामः बहुवचन में है। यहाँ हम सभी देखें तो शिक्षिका एक वचन का शब्द है और छात्रा बहुवचन है, तो बहुत सी छात्राएं हैं, इसलिए यहाँ वयम और गच्छामः
इसी प्रकार से शिक्षिका जब कहती है तो यूयम और कुरुत मध्यम पुरुष बहुवचन का शब्द का प्रयोग यहाँ किया गया है। और छात्रा जब उत्तर देती है उस समय उत्तम पुरुष बहुवचन का प्रयोग यहाँ करती है। शिक्षिका पूछती है छात्राः यूयम किम कुरुथ, छात्राओं तुम सब क्या कर रही हो? तो छात्रा उत्तर देती है आचार्य वयम गच्छामः, हे आचार्य हम सब जा रहे हैं। शिक्षिका पुनः प्रश्न करती है यूयम कुत्र गच्छत, तुम सब कहाँ जा रही हो? तो छात्राएं उत्तर देती हैं वयम सभागारम गच्छामः, हम सब सभागार में जा रहे हैं, अर्थात हॉल में जा रहे हैं। शिक्षिका पुनः प्रश्न करती है युष्माकं पुस्तकानि कुत्र सन्ति, तुम सबकी किताबें कहाँ हैं? तब छात्राएं उत्तर देती हैं अस्माकं पुस्तकानि अत्र सन्ति, हम सबकी किताबें यहाँ हैं। इस प्रकार से यह पाठ का अंतिम पैराग्राफ हम देखें तो एक शिक्षक दो छात्रों से प्रश्न कर रहा है। शिक्षक कहता है छात्रो यूयम किम कुरुत, यहाँ देखिए युवाम और कुरुत दोनों मध्यम पुरुष द्विवचन के शब्द हैं। छात्रों तुम दोनों क्या कर रहे हो? दोनों छात्र उत्तर देते हैं आचार्य आवाम श्लोकम गायावः, हम दोनों श्लोक गा रहे हैं। शिक्षक पुनः प्रश्न करता है शोभनम, अच्छा किम युवाम श्लोकम न लिखत, क्या तुम दोनों श्लोक नहीं लिख रहे हो? तब छात्र पुनः उत्तर देता है, दोनों छात्र मिलकर के उत्तर देते हैं कि आवाम लिखावह, हम दोनों लिखते हैं या लिख रहे हैं। पठावह, पढ़ रहे हैं। गायावह, गा रहे हैं। चित्राणि अपि रचयावह, और चित्र भी बना रहे हैं। अर्थात हम पढ़ते हैं, लिखते हैं, गाते हैं और चित्र भी बनाते हैं। शिक्षक कहता है बहुशोभनम, बहुत अच्छा। अब हम सभी ध्यानपूर्वक देखें तो इस पाठ के प्रारंभ में सर्वनाम पद के एक वचन का प्रयोग किया गया, उसके बाद दूसरे में स्त्रीलिंग सर्वनाम का प्रयोग किया गया स्त्रीलिंग प्रयोगशाला के साथ, और नपुंसक लिंग बहुवचन का प्रयोग किया गया नपुंसक लिंग संगणक यंत्र के साथ। इसी प्रकार से उद्यानम के साथ एतत् का प्रयोग किया गया एक वचन का, और पुष्पाणि बहुवचन है तो संति भी बहुवचन, इस प्रकार से प्रयोग किया गया। तत्पश्चात क्रीडामः पठामः च, खेलते और पढ़ते हैं, यहाँ बहुवचन का प्रयोग वयम शब्द उत्तम पुरुष बहुवचन के साथ क्रीडामः क्रीड धातु और पठ धातु के उत्तम पुरुष बहुवचन का प्रयोग किया गया। पुनः तीसरे पैराग्राफ में परस्पर संवाद एक वचनात्मक है, अर्थात एक बालक एक बालिका से प्रश्न करता है। पुनः शिक्षिका अकेली है और छात्राओं से प्रश्न करती है, बहुत सी छात्राओं से प्रश्न करती है, तो यहाँ बहुवचन और एक वचन का प्रयोग किया गया। पुनः द्विवचन का प्रयोग किया गया, यहाँ पर दो छात्रों से शिक्षक प्रश्न करता है। तो मित्रों आइए हम सभी इसके अभ्यास को देखें। सर्वप्रथम हमें शब्दार्थ नोट करने हैं। ज़्यादातर क्लिष्ट शब्दों का अर्थ अभी पाठ को पढ़ाते समय आपको बता दिया गया है। तो आइए अभ्यास के प्रथम प्रश्न में उच्चारणम कुरुत। अहम आवाम वयम, माम आवाम अस्मान्, मम आवयोः अस्माकं, त्वं युवां यूयं, त्वां युवां युष्मान्, तव युवयोः युष्माकम्। यहाँ पर अस्मद और युष्मत के रूप का अभ्यास किया गया है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के रूप में। आइए दूसरा अभ्यास देखें। निर्देशानुसारम परिवर्तनम कुरुत, निर्देश के अनुसार परिवर्तन करें। आगे कुछ वाक्य लिखे हुए हैं, एक वचन के वाक्य को बहुवचन में बदलना है और बहुवचन के वाक्य को एक वचन में, अथवा एक वचन को द्विवचन में इस प्रकार से परिवर्तित करना है। अहम नृत्यामि वयम नृत्यामः,
त्वं पठसि यूयं पठत्, युवां क्रीडतः त्वं क्रीडसि, एक वचन में करना है यहाँ। पुनः आवां गच्छावः द्विवचन का शब्द है, इसे बहुवचन में करना है। क्षम्यतां, यहाँ त्रुटिपूर्ण लिखा हुआ है। आवाम गच्छावः को बहुवचन में वयम गच्छामः ऐसा लिखा जाएगा। वयम गच्छामः। वयम गच्छामः। अस्माकं पुस्तकानि, एक वचन में मम पुस्तकम। तव गृहं युवयोः गृहम। तीसरे अभ्यास में देखें, यहाँ हमें क्रिया के आधार पर सर्वनाम चुनने हैं। तो पठामी के साथ एक वचन है तो अहम। इसी प्रकार से गच्छतः द्विवचन है तो युवाम। पुस्तकम एक वचन है तो मम। युष्माकं क्रीडनकानि। पुनः आवाम छात्रे स्वः, द्विवचन होने पर द्विवचन का प्रयोग किया गया है। तव लेखनी, तव एक वचन का प्रयोग है। इसी प्रकार से उचित क्रियापद कोष्ठक से स्वीकार करके हमें पूर्ण करना है रिक्त स्थान को। त्वं पठसि, आवां गच्छावः, यूयं पश्यथ, अहं लिखामि, युवां क्रीडतः, वयं धावामः। अगला है उचित पदय वाक्य निर्माणम कुरुत। तो मध्य के रिक्त स्थानों को पूर्ण करना है कोष्ठक से उचित पद चुन करके। तो एतत् मम गृहम, तव मैत्री दृढ़ा, तुम्हारी मित्रता प्रगाढ़ है। एषः आवयोः विद्यालयः, यह हम दोनों का विद्यालय है। एषा युवयोः अध्यापिका, यह तुम दोनों की अध्यापिका है। भारतम अस्माकं देशः, भारत हमारा देश है। एतानि युष्माकं पुस्तकानि। छठवें अभ्यास को हम सभी देखें। तो यहाँ हमें एक वचन पद का बहुवचन और बहुवचन पद का एक वचन में परिवर्तन करके लिखना है। एक वचन पदस्य बहुवचन पदम, बहुवचन पदस्य एक वचन पदम च लिखत। उदाहरण के लिए दिया है एषः का एते, सह ते, ताह सा। स्त्रीलिंग में सा ते ताह रूप चलता है तो एक वचन यहाँ कर दिया गया है। इसी प्रकार से एताह तो एषा, त्वं युवां यूयं, बहुवचन में यूयं, अस्माकं मम आवयोः अस्माकं, तव युवयोः युष्माकं, एतानि एतत्। आइए सातवें अभ्यास को देखें। सातवें के पहले में शाकुंतलम नामक ग्रंथ की कथा का यहाँ पर कुछ अंश लिया गया है। अभिज्ञान शाकुंतलम महाकवि कालिदास द्वारा विरचित नाटक है और विश्व की अनेक भाषाओं में इस नाटक का अनुवाद किया गया है। कुल 196 श्लोक हैं इस नाटक में और 7 अंक हैं। तो उसमें से ये द्वितीय अंक का वर्णन कुछ यहाँ लिया गया है। तो प्रियंवदे अहम नृत्यामि त्वं किं करोसि, शकुंतले अहम गायामि किम त्वं न गायसि। शकुंतला प्रियंवदा से कहती है प्रियंवदे अहम न गायामि अहम तो नृत्यामि। प्रियंवदा प्रश्न करती है शकुंतले, हे शकुंतला किम तव माता नृत्यति, क्या तुम्हारी माता नृत्य करती है। शकुंतला कहती है आम मम माता अपि नृत्यति। प्रियंवदा साधु आवाम चलामा, अच्छा ठीक है आओ हम दोनों चलें। सातवें अभ्यास में खा खंड में अस्मद और युष्मद के कुछ रूप दिए हुए हैं, उनके सही अर्थ को सुमेलित करना है। सह अर्थात वह स्त्रीलिंग में, तानि अर्थात वे नपुंसकलिंग बहुवचन, अस्माकम हमारा, यूयम तुम सब, आवाम हम दोनों, मम मेरा, युवयोः
तुम दोनों का, तव तुम्हारा। धन्यवादः मित्राणि। इसी प्रकार से संस्कृत के पाठ्य संदर्भित और व्याकरण संदर्भित सरलतम वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें मेरा यूट्यूब चैनल संस्कृत क्लासेज बाय अशोक मिश्रा। नमो नमः, पुनर्मिलामः। नमः संस्कृताय।